हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? सब ठीक हैं? मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ बीटीसी की एक नई अपडेट के साथ। जैसा कि मैंने आपको पिछली अगर आपने कोई भी मेरी वीडियो देखी है, स्टार्ट से लेकर अब तक और जितने भी इंडिकेटर्स अब तक मैं बता चुका हूँ, वो सारे के सारे परफेक्ट वर्किंग के साथ लोगों ने बहुत अच्छा प्रॉफ़िट बनाया है। आपने भी उम्मीद है कि बनाया होगा। अगर आप मुझे फ़ॉलो कर रहे हैं और इस स्ट्रेटजी जो मैं बता रहा हूँ, जिस तरह के इंडिकेटर बता रहा हूँ, उस पे वर्किंग करके अगर आप डेली का प्रॉफ़िट बना रहे हैं, तो कमेंट में जाकर येस ज़रूर बताइएगा और बताइएगा कि आपने कितना प्रॉफ़िट बनाया है। तो जो लोग बिल्कुल नए हैं इस वीडियो पे, अभी तक पहली दफ़ा आए हैं मेरे चैनल पे, तो सबसे पहले उनसे रिक्वेस्ट है कि यार मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, आगे अपने दोस्तों को बताएँ जो सीख कर जो है ना काम करना चाहते हैं। प्रीमियम ग्रुप्स छोड़ दें, वीआईपी के नाम पे जो सिग्नल जो मंजन बेचा जा रहा है उसको छोड़ दें, आप फ्री में सीखें, अपना एनालिसिस करना सीखें, खुद बैठ के अपने सिग्नल बनाएँ, खुद बैठ के ट्रेड लगाएँ और खुद बैठ के अपना प्रॉफ़िट बनाएँ, ना कि आप 100-100 $200 डॉलर के पेड ग्रुप में जाके वहाँ जाके उनको पैसे दे रहे होते हैं। अगर कोई इतना ही अच्छा ट्रेडर है दुनिया में या बहुत अच्छा वो कमा रहा है, तो उसको आपकी मेंबरशिप के पैसों की ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्योंकि क्रिप्टो में इतना पैसा है कि किसी से किसी को सिखाने के लिए पैसे लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर कोई अच्छा ट्रेडर अपने पैसे खुद कमा रहा है और वो बताना चाहता है, तो उसको बताने के लिए अगर 10-20 डॉलर जो माँग रहा है या 50 डॉलर या 100 डॉलर के ग्रुप बना के बैठा हुआ है, तो उसकी ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने फ्री वाले ग्रुप या प्रीमियम वाले या वीआईपी वाले लोगों को छोड़ना है, जो कहते हैं कि हम जो है ना आपको सिग्नल देंगे, आपको $100 से $1000 बनाएँगे या 1 लाख। तो सब सारी कहानियाँ होती हैं, किसी के पीछे लगने की ज़रूरत नहीं है, अपने खुद के ट्रेंड को देखें, मार्केट ट्रेंड को देखें, मार्केट से टच रहें। कोई मुश्किल नहीं है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसमें छोटी-सी टेक्नीक होती है जिसको आपने देखना होता है कि मार्केट बुलिश है या बेरिश है या क्या चीज़ें आ रही हैं मार्केट में अपडेट्स। तो जैसा कि मैंने पिछली वीडियोज़ में आपको बताया था कि 40,000 से 44 के दरमियान बीटीसी रहेगा, इसको कोई मुझे खतरा नज़र आ नहीं रहा। उसी तरह बीटीसी ने परफ़ॉर्म किया है और तकरीबन कोई 3 दफ़ा 3 से 4 दफ़ा नीचे 40 से 43 के दरमियान जो है ना ये ट्रेड हुआ है और उसमें लोगों ने अच्छा खासा प्रॉफ़िट कमाया होगा। तो अभी भी मैं जो देख रहा हूँ इसकी नेक्स्ट जिसको बीटीसी को जाते हुए वो है तकरीबन कोई 50,000 के राउंड अबाउट। ये वाली जो रेजिस्टेंस है 44,500 वाली, ये मुझे टूटती हुई नज़र आ रही है और जिसके बाद हम जाएँगे सीधा 48,000 से 50,000 के दरमियान-दरमियान। तो हमारा वीकली कैंडल अगर देख जाए तो वीक में हमारी सिर्फ एक रेड कैंडल क्लोज हुई। लोगों ने बहुत सारे लोगों ने यूट्यूबर्स ने बताया होगा कि आपको बेरिश मार्केट स्टार्ट हो गई या मार्केट नीचे जा रही है ना करके। तो इतना सा करेक्शन बीटीसी में होना बहुत ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात है कि बीटीसी ने 44,000 से 40,000 के दरमियान करेक्शन ली और वीकली कैंडल में अभी तक एक रेड कैंडल बनी है, कोई कंफर्मेशन नहीं हुई। जो मैं कन्फर्मेशन वाले बोर्ड लगाता हूँ, उसमें भी अभी तक कोई सेलिंग प्रेशर नहीं है इसमें, किसी किस्म का। तो इतनी ज़्यादा पंप करने के बाद इतनी सी करेक्शन नॉर्मल सी होती है बीटीसी के लिए, तो आपने परेशान नहीं होना इसके लिए। हो सकता है एक मेजर करेक्शन ये ले और ये नीचे हमें 37,000, 35,000 या 33,000 की राउंड अबाउट आता हुआ नज़र आए। लेकिन एक जो हाइप क्रिएट हुई हुई है मार्केट में ईटीएफ की कि वो लॉन्च हो रहा है, बीटीसी पे स्पोर्ट का ईटीएफ दे रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट एक दफ़ा बूस्ट मिलेगा और मार्केट को कंट्रोल करने की कोशिश की जाएगी, जो है यूएस से गवर्नमेंट चाहती है, जिसमें बहुत सारी एजेंसियाँ इन्वॉल्व हो के इसको कराना चाह रही हैं कि हम इसको जो है ना ये एक इंडिपेंडेंट अर्निंग और मनी ट्रांजैक्शन जो हो रही है इसको कंट्रोल करने की कोशिश की जाए। तो जैसा कि पहले गोल्ड पे ईटीएफ लॉन्च हुआ था और गोल्ड एक बिल्कुल समझ लें कि उसमें फ्लक्चुएशन ख़त्म हो गई थी और स्टेबल हो के कर रहा था। लेकिन बीटीसी या बिटकॉइन की बात की जाए तो इसमें भी उन्होंने कंट्रोल करने की कोशिश करनी है, लेकिन मसला ये है कि इसमें कोई अनलिमिटेड सप्लाई नहीं है। गोल्ड की माइनिंग कभी ख़त्म नहीं होगी। ज़मीन कुदरती चीज़ है, वो निकलता जा रहा है, जहाँ से मिल जाएगा वो खबर आएगी कि यहाँ से गोल्ड मिल गया मार्केट में, सप्लाई ज़्यादा होगी तो मार्केट डाउन हो जाएगी, वो कंट्रोल कर लेंगे। वहाँ न्यूज़ दे देंगे कि मार्केट में शॉर्ट हो गया तो उसको आप ले जाएंगे। तो इसमें एक लिमिटेड सप्लाई है बीटीसी में।
और लिमिटेड अर्निंग माइनिंग होती है, सारी सारी चीज़ें। इसको अगर कहे जाएँ कि गोल्ड के साथ कंपेयर कर सकें तो ऐसा बिल्कुल भी हम नहीं कह सकते कि ऐसा बिल्कुल भी हो। लेकिन बहुत सारे लोग जोड़ रहे हैं कि ये आखिरी बुल रन होगा और इसके बाद जो है ना बीटीसी इतना ज़्यादा क्रैश या इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट नहीं करेगा जिससे ट्रेडर्स को बहुत ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। स्लो स्लो ट्रेडिंग स्ट्रेटजी हो जाएगी। हो सकता है ऐसा हो, लेकिन अगर सतोशी आ जाता है, उस अभी तक जो सामने ही नहीं आया उसके पास बीटीसी हैं, वो सेलिंग के लिए आ जाता है, तो आप किस तरह से कंट्रोल कर सकें हैं मार्केट को, ये पॉसिबल ही नहीं है ऐसा हो सके। तो हमारे दरमियान में तो ये अपॉर्चुनिटी आती रहेगी और ये वर्किंग करती रहेगी और परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो आपने जो इसके मेरे इंटरेस्टिंग पॉइंट है, उसमें सबसे पहला जो पॉइंट है मेरे पास जो है ना, वो है ये 33,000 से लेकर 30,000 के दरमियान है। उसके बाद मैं जो अपनी एंट्री रखना चाह रहा हूँ वो मेरे पास है जी, ये 25-26 से लेकर 27,000 तक के दरमियान। यहाँ पे आप अपने, मुझे जो है ना लगता है कि इसको आना चाहिए और आना आएगा ज़रूर। उम्मीद है, अगर नहीं आता तो फिर नेक्स्ट स्ट्रेटजी देखेंगे इसमें क्या बुल रन में आता है, क्या मार्केट होती है अपडेट, तो उसके मुताबिक हम एंट्री करेंगे। अभी बेसिकली मैं कोई फंड्स ऐड नहीं करना चाह रहा इसमें। एक दफ़ा ये ईटीएफ वाला जनवरी में रोला ख़त्म हो जाए, तो जनवरी तक के लिए आप कोशिश कीजिए कि आप छोटी-छोटी ट्रेड्स लें, डेली वाली जो है ना, या फिर आपने लॉन्ग टर्म के लिए कोई होल्ड करना है कॉइन तो उसको बाय करके रख लें। तो इसके अलावा हमने एक छोटा-सा सिग्नल दिया था ब्लर के नाम से कि आप इसमें जो है ना प्रॉफ़िट बना सकते हैं। उसने बहुत अच्छी फ्लक्चुएशन की, 0.46 से नीचे तक आया, 0.4 तक आया, जहाँ से आप डीसीए करके अपने आप को एक अच्छा बेनिफिट लोग कमा सकते थे। लेकिन ये है कि आपने सीखना है इसमें जो है ना, जितना सीखेंगे, जितना इसको देखेंगे चार्ट को डेली बैठ के, जितने भी अभी तक मैं इंडिकेटर दे चुका हूँ उसको बैठ के देख के आप सीखें कि ये इंडिकेटर काम कर रहे हैं, इसके मुताबिक मार्केट चल रही है या नहीं चल रही, तो इस तरह से वो पोजीशन हो सकती है। तो ऊपर रेजिस्टेंस की बात की जाए, जैसे मैंने 48,000 और 50,000 की आपको बताई हुई है, 50-51,000 के दरमियान ये है ना, ये हमें नज़र आ सकता है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि ये कन्फर्म है कि इसने 50,000 पे ही जाना है। उसके बाद हो सकता है कि ये इतना पैसा इसमें आ जाए। ये मार्केट चलती है टोटल के, मार्केट में कितनी बाइंग हो रही है। अगर बायर इतने आ जाते हैं, हो सकता है ये अपना ऑल टाइम हाई भी करके वापस आए। लेकिन वापस आना बीटीसी के लिए कोई मसला नहीं है। जितनी दफ़ा भी ये इसने पंप किया है, आपने करेक्शन लेके, ये एक दफ़ा दोबारा अपना कवर अप ज़रूर करता है, बाकियों को मौका ज़रूर देता है कि आप अपनी एंट्री ले सकें। तो इसके अलावा अगर बात की जाए तो मज़ीद आज अगर आपको बताता हूँ कि एक इंडिकेटर जो मैं कुछ दिन से खुद पे अप्लाई कर रहा हूँ, उस पे जो है ना एक अच्छा बेनिफिट भी मिल रहा है। छोटे टाइम फ्रेम पे आप उसको कर सकते हैं। आपने क्या करना है, आपने सिंपल, ये मैं अभी इसको क्लोज़ करता हूँ। आपने जिस भी कॉइन का एनालिसिस करना है या जिस पे भी ट्रेड लेनी है, ऐसा कॉइन उठा लें जो 4-5% दिन में अप डाउन होता हो। तो बीटीसी पे ट्रेड करना चाहें तो ये एक बहुत अच्छी चीज़ है। बाकी इसके अलावा भी आप उठा सकते हैं, इथेरियम ले लें। इथेरियम के अलावा और है, मैटिक है, उसके अलावा डीवाईडीएक्स है, गैस है। कोशिश करनी है जो नए कॉइन लॉन्च होते हैं, बिल्कुल न्यू होते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा वो फ्लक्चुअलिटी होती है, बहुत ज़्यादा पंप डंप हो रहा होता है, उसमें जो है ना एंट्री लेने से बाज आया करें। एक दफ़ा उसकी अपनी स्टेबिलिटी देख लिया करें कि एक दफ़ा उसने अपने एक जगह पे स्टेबल होना होता है, उसके बाद उसमें एंट्री बनती है। तो एकदम से जो है ना आते ही कॉइन में एंट्री लेना, उसमें हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा नुकसान हो सके, तो उससे बचना है आपने। तो यहाँ पे मैं एक लेता हूँ, हम वीएलयूआर पे ही एनालिसिस कर लेते हैं। ये एक इंडिकेटर लगा के इसको टेस्ट कर लेते हैं। तो इसमें क्या करना है, आपने जाना है जी इंडिकेटर में और उसमें लिखना है
यूटी बोट, यूटी बोट अलर्ट। ये देखिए मेरे पास ये फेवरेट्स में आया हुआ है, तो इसमें आपने यूटी बोट अलर्ट्स को एक दफ़ा और टू टाइम अप्लाई कर लेना है। हेलो, नक्की बका। अच्छा, अब ये खुद एक आपको नज़र आ रहा होगा बाय का और सेल का जो है ना सिग्नल दे रहा है, ये खुद ब खुद अपनी सेटिंग के मुताबिक। लेकिन हमने इसकी सेटिंग के मुताबिक वर्किंग नहीं करनी। इसमें हो सकता है कि हम फँस जाएँ, क्योंकि छोटी-छोटी ट्रेड्स में भी ये बाय का सिग्नल, जैसे यहाँ पे बाय का सिग्नल दिया और इतनी मार्केट अप की और उसके बाद उसने सेल का दिया और मार्केट में चला गया। हम इतनी स्पीडली ट्रेड की तरफ नहीं जाना चाहते। हम चाहते हैं कि थोड़ी अच्छी-सी कन्फर्मेशन के बाद हमें दे। तो इसमें एक की सेटिंग आपने करनी है, बोर्ड में चले जाना है, सेटिंग में जाना है, इनपुट में, और इसका जो है ना वाली वैल्यू रख लेनी है आपने पहले वाले की 4, और एटीआर पीरियड इसका देना है आपने 300। ठीक हो गया। और उसके स्टाइल में जाके आपने इसका सेल को अनचेक कर देना है। ये हमारा जो है ना बाय का जो है ना वो लग जाएगा अलर्ट से कंफर्मेशन का। उसके बाद आपने दूसरे वाले पे सेटिंग करनी है, उसमें आपने इनपुट देनी है 6 की, और एटीआर देना है आपने 1 का, और स्टाइल में जाके उस पे आपने बाय के बंद कर देने हैं। सिंपल। यहाँ पे एक में सेटिंग में हमने सेल की क्लोज अनचेक कर देने हैं ताकि बाय के रहें, और एक में हमने बाय के अनचेक कर देने हैं। तो ओके करेंगे तो ये देख लें आपके सामने एक इस तरह का चार्ट बन के आ जाएगा, जहाँ पे आपको ये कन्फर्मेशन के बाद अब देखें ना, यहाँ से मार्केट अगर देखें तो यहाँ पे मार्केट पंप होना शुरू हुई, लेकिन यहाँ पे इसने बाय का सिग्नल नहीं दिया। जब इसको यहाँ पे कन्फर्म हो गया कि मार्केट अब वहाँ वाकई ही यहाँ से पंप करेगी, तो फिर उसने सिग्नल दिया, यहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक करें। और देखें कि आपने इसमें अभी तक यहाँ से लेकर यहाँ तक सिर्फ बाय के सिग्नल दिए हैं। ठीक हो गया। कोई सेलिंग की कंफर्मेशन नहीं की। जब तक सेलिंग की कंफर्मेशन नहीं की तो हम इस कॉइन में बुलिश में खड़े हैं। तो जब तक ये सेल का कोई सिग्नल नहीं देता कंफर्मेशन करने के बाद, उसके बाद आपने जैसे ये यहाँ पे इसने सेल की कंफर्मेशन दी और यहाँ से मार्केट डंप की आपके सामने है, तो यह जहाँ भी वर्क करेगा ये एग्जैक्ट अपनी सारी कंफर्मेशन के बाद आपको सिग्नल देगा, और उसके मुताबिक आप ट्रेड लोगे। देखिए यहाँ से इसने बाय की दी और यहाँ से मार्केट बुलिश 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 ही जा रही है, और यहाँ पे फिर इसने बाय का दी, फिर बाय का है, फिर बाय का, यानी या इस सिग्नल के मुताबिक अगर आज किसी ने ट्रेड ली होगी पिछले कितने दिनों से, 18 तारीख से लेकर आज 20 है, 20 तक, अभी तक जिसने इस सिग्नल को फॉलो किया होगा वो बुलिश प्रॉफिट में होगा। मतलब कि प्रॉफिट अच्छा खासा प्रॉफिट में होगा। अच्छे खासे के प्रॉफिट का अगर हम मैयर कर लें तो यहाँ से उठा के इसने हमें जो प्रॉफिट दिया है वो तकरीबन कोई 35% प्रॉफिट है। तो यानी अगर किसी ने 1 लाख की इन्वेस्टमेंट की थी इस इंडिकेटर को देखते हुए इस कॉइन में, तो वो आज 35,000 प्रॉफिट में बैठा है। यानी 35% सिर्फ कितने दिनों में, 2 से 3 दिन में। तो ये है इसकी जो है ना रियलिटी। कौन लोग कहते हैं कि क्रिप्टो में सिर्फ लॉस है। लॉस उस वक्त है जब आप बगैर सीखे एंट्री लोगे, किसी के सिग्नल पे लोगे। जब तक आप खुद एनालिसिस सीख नहीं लोगे, जब तक आप खुद सिग्नल बनाना नहीं सीखोगे, जब तक आप एक इंडिकेटर, दो इंडिकेटर, चार जगह से कंफर्मेशन नहीं करोगे कि मुझे अब एंट्री लेनी चाहिए कि नहीं लेनी चाहिए, उस वक्त तक आप जो है ना, मैं इधर आपको इस वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन मैं नहीं करना चाहता। इसमें आपको चार तरह के इंडिकेटर लगा के भी आपको दिखाता कि आपने इसको किस तरह से कंफर्मेशन करना है। लेंथी वीडियो मैं बनाऊंगा आगे इंशाल्लाह, थोड़ी सी जो है ना तबीयत सेट हो जाए मेरी, तो फिर जो है ना एक अच्छा लाइव सेशन भी आ जाएंगे। चैनल के सब्सक्राइबर पूरे कर रहे हैं, 1000 पूरे होते हैं तो उसके बाद हमने इस पे लाइव सेशन बैठ बैठ के किया करना है, और मैं आपके साथ 4-4 घंटे बैठ के आपको ट्रेड करवाया करूँगा। बिल्कुल फ्री में करेंगे। आपने सीखना है, समझना है और बस दुआएं देनी है हमें। तो अपना ख्याल रखिएगा। अब तक के लिए जो है ना इतना ही, मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।